एक होने की संभावना है? संभावना है, लेकिन जो सर से हम बात किए हैं और क्योंकि गलती काफी कर दी है। बंद कमरे की शादी कहाँ तक जायज है सर, ये जानना है। बंद कमरे में शादी होती ही नहीं है, कुकर्म होता है। कुकर्म होता है? हाँ, प्रवचन नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दूर हो जाएंगे और शादी विवाह रिश्ता जब सही हो जाएगा तो वो शादी विवाह। किसी का माँ बाप इजाजत देता है अपने बच्चे को कि बेटा जो शादी से पहले तुम शारीरिक संबंध स्थापित करो, तो माँ बाप को आपने धोखा दिया। पहले यदि प्रेम बहुत पवित्र चीज रहा है, हमेशा से होता रहा है। पहले देखा कि लड़का लड़की में प्यार हुआ तो प्यार का मतलब केवल पाना नहीं होता था, प्यार का मतलब खोना भी होता था। आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे तो ऐसा सनम भुला न जाइए ससुराल में तू जाके, यानी कि आप ससुराल में भी जाके याद रखिए उसको, यानी कि अपना वैवाहिक जीवन को तबाह कीजिए। मगही स्टार रोशन रोही किरण से पहले प्यार करते हैं, फिर शादी करते हैं और फिर धोखा देते हैं। जी हाँ, देखा जाए तो यही सिलसिला कहीं ना कहीं सुर्खियों में चल रहा है। रोशन रोही पहले प्यार करते हैं, फिर धोखा देते हैं। कहते हैं कि बंद कमरे में वो शादी भी करते हैं। कहाँ तक जायज है सर बंद कमरे का शादी? धोखेबाज के साथ यदि धोखा हो और धोखेबाज लड़का के पास ही आप यदि जाते हैं तो किसका धोखा है? पहले अपने आप को लोग धोखा बोलिए, कैसे धोखेबाज? अरे पहले तो आपने समाज को साथ धोखा किया, जो अनुशासन समाज में बना था कि शादी से पहले किसी भी गैर मर्द के पास नहीं जाना है, नहीं करना, तो वहां पर आप कहेंगे मैं मॉडर्न हूँ। किरण सिंह गलत किए आप नहीं, लड़का या लड़की का आप कहेंगे मॉडर्न हूँ। माँ बाप को, किसी का माँ बाप इजाजत देता है अपने बच्चे को कि बेटा जो शादी से पहले तुम शारीरिक संबंध स्थापित करो, तो माँ बाप को आपने धोखा दिया। फिर आपको कल को एक लड़का के साथ आप लिविंग रिलेशनशिप में रहे, समाज का आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, समाज का कोई लिहाज नहीं किया। मैं खुलेआम आप कहते कि मैं मॉडल हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं इसके साथ, आप यदि उस टाइम में टोकेंगे तो आपको 10 ठो बात सुना देगा। अभी उर्फी जावेद जी क्या करते हैं, जो कपड़ा पहनते कहते कोई नहीं रोकेगा मुझे, बोलने का नहीं। लेकिन कल के डेट में यदि मुसीबत कोई लड़का धोखा देगा तो क्या कहेगा कि समाज के बीच में उस बात को ले समाज मुझे बचाए। क्यों बचाएगा? क्यों उस पर चर्चा करेगा? आप जिस टाइम में धोखे देके वहां पर समाज को, अनुशासन को नहीं मांग के आप अनुशासन को तोड़ के वहां तक पहुंचे, तो आपको कोई रोका था? लिहाज, सलीका, शिष्टाचार इत्यादि चीज को आप भूल जाएंगे। और जब अपने पर आएगा तो आप इसी समाज और इसी मीडिया से पूछ के वो बंद कमरे में गई थी, लड़का हो या लड़की, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो आप यदि व्यक्तिगत तौर पर अपना संबंध डेवलप किए तो आपको यदि झगड़ा भी होता है तो व्यक्तिगत रहिए, आप समाज को क्यों गंदा? बंद कमरे की शादी कहाँ तक जायज है सर, ये जानना है। बंद कमरे में शादी होती ही नहीं है। शादी एक उत्सव है। शादी जब कभी भी होता है तो एक उत्साह के तौर पर मनाया जाता है। उत्सव कभी संकीर्ण चीज में नहीं होता। इंटरव्यू सर, क्या इंटरव्यू जायज है? बंद कमरे में कुकर्म होता है। कुकर्म होता है? हाँ, प्रवचन नहीं हो सकता है। तो आप बंद कमरे में छिप कर क्या होता है? गलत काम होता है जिसको समाज के सामने नहीं करते वो। तो शादी है तो भाई शादी को तो बहुत लोगों ने क्या धूमधाम से शादी होती है, 50 को आदमी को, तो आप मुख में राम बगल में छुरी कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सारे फैक्टर हैं। कह देना आज के उन्मादी लोग हैं शुरुआती दौर में। मीडिया के सामने सर, मीडिया के सामने साफ रोशन रोही और दोनों सामने आते हैं और कहते हैं कि हाँ ये मेरी पत्नी है, सिंदूर लगाती है किरण सिंह। देखिए, मीडिया के सामने आकर यदि वो सिंदूर लगाए, कहती है हम इसके पति हैं, पत्नी है, पति है, तब तो यही परंपरा चलनी चाहिए। तब तो कोई आदमी मीडिया के सामने सिंदूर लगा दे, हो गया शादी, बाराती का कंसेप्ट खत्म, 7 फेरे के कंसेप्ट खत्म, वो तो नहीं होगा। तो भाई इसीलिए ना कि आप दोनों में जो है सो ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि जो भी लड़का लड़की इस तरह का हरकत कर रहा है तो वो आमंत्रित कर रहा है अपने आप को आफत को। वो अनुशासन नहीं मानता है। तो अनुशासन आप कैसे उसको, जो अनुशासित होगा वो अपने माँ बाप के लिए भी अनुशासित होगा, अपने फ्रेंड के प्रति भी अनुशासित रहेगा, अपने गर्लफ्रेंड के प्रति भी अनुशासित रहेगा। लड़की या लड़का दोनों के बाद जो अपने माँ बाप का अनुशासन नहीं माना तो आपके अनुशासन में कैसे रहेगा? आपके मोहब्बत के अनुशासन, मोहब्बत में भी एक अनुशासन है ना, जो अपने बात पर कायम रह सके, वो अनुशासन है। अच्छा, एक सवाल सर कहीं ना कहीं और आ रहा है, दोनों में कौन गलत और कौन सही? इसका फैसला जज साहब करते हैं, कोर्ट करते हैं। इस चीज पर मैं किसी को दोषी ठहराने वाला नहीं हूँ। कौन गलत कौन सही ये तो फैसला होगा, लेकिन मेरे से जब पूछेंगे तो मुझे लगता है ऐसे परिस्थिति में वो दोनों गलत होते हैं जो सामाजिक अनुशासन, कानूनी व्यवस्थाओं को तोड़ उल्लंघन करके करते हैं। तो उस दोनों को जो है सो इक्वल में भागीदार मानता हूँ। ये इसीलिए सजा हो तो कोई दूध का धुला बने, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। सर किरण सिंह एक कॉल रिकॉर्डिंग दिखाती है, कॉल रिकॉर्डिंग में ये दिखाती है कि रोशन रोही जो है
5 लड़कों से रेप करवाने की बात कहते हैं। देखिए, जब आवेश में होता है, झगड़ा लड़ाई होता है लोगों के बीच में, गुस्सा क्या है? गुस्सा में गाली या आपत्तिजनक शब्दों का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि गुस्सा को निकालने का ये एक उपाय है। उसी दौरान यदि कोई बातें बोली जाती है तो उसको सत्य नहीं मान लेना चाहिए। किस परिस्थिति में बोली जाती है, क्यों बोली जाती है, उसका ख्याल रखा चाहिए। और इतने ज्ञानी मानव कैसे हो सकते हैं वो? और जो शॉर्टकट तरीके से जब लोग शीर्ष पर पहुंचता है तो ऊपर से हिट पीट और अंदर में मोकामा घाट होता है, जो है। सर, एक सवाल और मेरा कहीं ना कहीं चल रहा है। किरण सिंह कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उसकी पत्नी बन के रहेंगे। देखिए, इस सब चीजों पर वो व्यक्तिगत उन लोगों का जीवन है। ना ही मुझे वो किरण सिंह में कोई इंटरेस्ट है, ना ही मुझे वो इसके स्टोरी में कोई इंटरेस्ट है। आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है? इंटरेस्ट नहीं, मुझे लग रहा है कि इसकी जितनी चर्चा कर रहे तो हम भी पाप का चर्चा भी करना पाप का भाग। रोशन रोही का केस सर आप ही लड़ रहे हैं? केस अभी हुआ ही नहीं तो लड़ने की कोई सवाल नहीं है। केस को काउंसलिंग के उसने मेरे पास आया कि सर मेरे पास इस तरह का मामला है कि एक लड़की जबरदस्ती मेरे घर पर जाकर तांडव कर रही है, तो ऐसे में कानूनी उपचार क्या हो सकते हैं, वो मैंने सलाह मशवरा दिया। कानूनी तौर पर मुझे किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी करने का किरण सिंह जो महिला थाना पहुंचती है, क्या कुछ वहां करती है? कुछ FIR वगैरह की है? क्या की वहां पे? देखिए, कलेंट यदि आपको कोई गोपनीय बातें बताता है, उसको मैं सार्वजनिक एक वकील होने के नाते, प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, वकील और डॉक्टर के पास 100 तरह की बातें लोग बताते हैं, उस चीज को मैं सार्वजनिक करूंगा तो वो इस वकालत धर्म के विरुद्ध होगा। जो किरण सिंह को जबरदस्ती ससुराल रखवाने के लिए ले जाती है पूरी टीम, वो कहाँ तक जायज है? देखिए, IPC की धाराओं के अंतर्गत ये सरासर गलत है और कानूनी अपराध के दृष्टिकोण में आता है। जिन लोगों को जानकारी नहीं, मैं धारा बता रहा हूँ, पहले 449, 450 और 460 भारतीय दंड संहिता में यदि आप जबरदस्ती किसी के घर में घुसते हैं, हमला करते हैं, तांडव करते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। तो किसी भी के घर में भी कोई भी लड़की यदि इस तरह का बात में बिना शादी के घर में घुस रही है, आप एक आवेदन दे दीजिए, देखिए उल्टे टंगवा लिया जाएगा और वो जेल चली जाएगी। तो ये कानूनी तौर पर अपराध है। मैं अब वास्तविक क्या है वो सामाजिक तौर पर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कानून किसी भी व्यक्ति को ये इजाजत नहीं देता है कि जबरदस्ती कहीं पर आपका जाइए है घर में घुसने का कि आप क्लेम कीजिए, कोर्ट में साबित कीजिए, तो कोर्ट खुद आदेश देती है और पुलिस के साथ उसको भेज देती है कि आप रहिए। लेकिन आप अपने मन से चले गए, यानी कानून से भी ऊपर, समाज से ऊपर तो थे ही, कानून से भी ऊपर आप हैं कि अपने मन से किसी के घर पे चले जाइएगा। पहले यदि प्रेम बहुत पवित्र चीज रहा है, हमेशा से होता रहा है। पहले देखा कि लड़का लड़की में प्यार हुआ तो प्यार का मतलब केवल पाना नहीं होता था, प्यार का मतलब खोना भी होता था। उसके भलाई के लिए लोग, मोहब्बत असली होती है, समझ लीजिए चीजों को, तो उसके भलाई के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देता था। वो मिसाल हुआ करता था, जानता था कि लड़का हमसे शादी नहीं होगी तो भी वो कहता था कि खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही पर दिलवा है मेरी। आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे तो ऐसा सनम भुला न जाइए ससुराल में तू जाके, यानी कि आप ससुराल में भी जाके याद रखिए उसको, यानी कि अपना वैवाहिक जीवन को तबाह कीजिए। बोलेगा तो उसको मारिए पीटिए। समाज में इस तरह की चीजों पर अंकुश नहीं हो रहा है, ये वातावरण बन रहा है। वो चारों तरफ गाना क्या सुन रहा है कि डार्लिंग बॉयफ्रेंड को धोखा दो और हमको तो मौका दो, ऐसा नम भुला न जाइए ससुराल में तो जाके, जे भी तो जो तोरा कोई गम ने, क्या है वही है, मतलब अभी यही बज रहा है और हिट भी हो रहा है और उसी की चर्चाएं हो रही है।